हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को कल ही अवगत करा दिया था कि हमारे कुछ टॉपिक्स जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, जैसे आपका सौर मंडल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, चट्टानें हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। इनकी थ्योरी हमने सारी कवर कर दी है। अब मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अब जो हमारी सीरीज़ होगी वो आपकी होगी एमसीक्यूज़ की, क्योंकि जो 5 टॉपिक हमारे ख़त्म हो चुके हैं उन 5 टॉपिक पे हम बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी आपकी सुपर टेट की परीक्षा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए लाता ही रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 8 मिनट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह व चंद्र हैं? तो अभी तक जो है 2019 से पहले आपके बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह माने जाते थे, लेकिन अब 2019 के बाद शनि के जो हैं सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र नाम है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारा मैंने कंटेंट है वो आपको वीडियो में पढ़ाया है। तो जो सौर मंडल वाला जो मेरा वीडियो है आप जा करके उसे ज़रूर चेकआउट कर लें। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो मैंने आपको क्रम बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आपका वरुण जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वरुण आपका सबसे दूर का ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? तो ये भी मैंने सौरमंडल की वीडियो में बताया है, वो आपका है बुध। बुध का जो है तापांतर सर्वाधिक होता है, क्योंकि दिन के समय में यहाँ का जो ताप होता है, यानी सूर्य जब यहाँ पे दिखाई देता है तो वहाँ पे ताप एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सतह है वो पूरी पथरीली है। तो पथरीली होने की वजह से यहाँ पे कोई वायुमंडल तो है नहीं, तो जो भी हीट होती है वो टकरा करके सारी वापस लौट जाती है अंतरिक्ष में, यानी हीट वहाँ पर नहीं रह पाती। तो जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पे ताप बहुत अधिक हो जाता है, और जैसे ही सूर्य का यहाँ पे अस्त होता है तो वहाँ पे तापमान कम हो जाता है, क्योंकि सारी जो लाइट होती है वो चट्टानों से परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है। तो तापमान यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है रात में, दिन में बहुत अधिक होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वो आपका है बुध। ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी मंगल के हैं जैसे फोबोस, डिमोस हैं, नेपच्यून का भी है और पृथ्वी का भी है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है। यह स्थिति है कब होती है? 21 मार्च को, 23 सितंबर, 4 जुलाई या 25 दिसंबर। तो ये आपकी होती है 4 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो अपसौर कहलाती है, और उपसौर क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो वो आपका शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुच्छल तारे चमकते हुए प्रकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं पुच्छल तारे? वो आपकी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच ग्रह हैं। अब देखो, मैंने बताया कि क्षुद्र ग्रह जो है आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यानी बृहस्पति और सूर्य के बीच में जितने भी ग्रह होंगे वही इसका राइट आंसर होगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आपका उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यहाँ पे दो स्थानों की जो है आपकी न्यूनतम दूरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है? तो इसके लिए आपको अगर क्रम याद हो कि तो सबसे पहले क्या पड़ता है आपका सन यानी सूर्य पड़ता है, फिर बुध पड़ता है, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, ठीक है। फिर आपका क्या पड़ेगा, शनि पड़ेगा, फिर अरुण पड़ेगा, फिर वरुण पड़ेगा। तो ये आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो जितना सूर्य से ग्रह अधिक दूरी पर होगा उतना ही वो ठंडा होगा, वहाँ का तापमान उतना ही कम होगा। तो प्लूटो से ठंडा है शनि? नहीं, गलत है, प्लूटो से ठंडा नहीं है। नेपच्यून से ठंडा है? तो देखो यहाँ पे ये आपका शनि है, ये आपका यूरेनस है, ये आपका नेपच्यून है। तो नेपच्यून से ठंडा होगा नहीं, क्योंकि नेपच्यून से गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका शनि ग्रह है वो सूर्य से पास पड़ता है और नेपच्यून सूर्य से क्या पड़ता है, दूर पड़ता है। इसीलिए शनि ग्रह नेपच्यून से क्या होगा, गर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत होता है? तो हीलियम 3 आपका चंद्रमा में मौजूद है, ठीक है। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज जो की थी वो आपकी कोपरनिकस ने की थी। बर्फीली चट्टानों से भरा वायुमंडल पाए जाने से हाल ही में जो समाचारों में था, वह टाइटन किसका चंद्र है? तो टाइटन जो है आपका शनि का उपग्रह है, ठीक है। सुमेलित कीजिए, ग्रह इसमें से कौन सा आपको मिलेगा? तो शुक्र क्या मिलेगा, ग्रह मिलेगा। उपग्रह इसमें क्या है आपका, टाइटन है, ठीक है, शनि का उपग्रह है। पुच्छल तारा हेली है और कृत्रिम उपग्रह मैरिनर है, ठीक है। तो ये आपका मिलान हो गया, ठीक। मंगल ग्रह की उपस्थिति, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो यहाँ पे बर्फ क्षेत्र को, हिमशीलता और जल की उपस्थिति का होना, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, तो वो आपका दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो आपका 1.34 सेकंड में पहुंचता है, यानी 1 मिनट आपका 34 सेकंड में लगभग पहुंचता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा के नियमों की खोज की थी? तो ध्यान रखना, ग्रह कक्षा के नियम जो दिए थे वो कैप्लर ने दिए थे। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होती है, और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव किसका काम करता है? वो आपका सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यहाँ पे काम करता है। पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, ठीक है, सबसे कम आपका भूमध्य रेखा पे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो वो आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं, यानी कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो आपकी वो 16 गुना बढ़ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना होती है वो होती है आपकी कृष्ण छिद्र, यानी ब्लैक होल नामक। क्योंकि जो तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो कहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है? ब्लैक होल में मृत्यु हो जाती है। तो ब्लैक होल संबंध रखता है किससे? तारों से संबंध रखता है, ठीक है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, तो तारे अपना जीवन किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, बिल्कुल सही। गुरुत्वीय संकुचन से भी, बिल्कुल सही। लेकिन रासायनिक अपक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से, और गुरुत्वीय संकुचन होता है। तारा क्या होता है? सिकुड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं? तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में ये आपके 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आपके सौरमंडल से। ऐसे ही आपके और भी वीडियोस आएंगे, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, भूकंप है, चट्टान है, ज्वालामुखी है, इन सब से ही आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पे करा दूंगा। इन प्रश्नों को करने से पहले आप इनकी डिटेल्ड वीडियो सीरीज ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको फिर अच्छा लगेगा, इन प्रश्नों को हल करने में आप कर भी पाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, किसी भी एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।